हेलो दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद आप सब ठीक हो गए। आज मैं आपको लेके चलता हूँ इराक पश्चिम एशिया में स्थित एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ के लोग मुख्य रूप से मुस्लिम है। इसकी सीमा दक्षिण में सऊदी अरब और कुवैत से लगती है, पश्चिम में जॉर्डन और सीरिया, उत्तर में तुर्की और पूर्व में ईरान से लगती है। दक्षिण पश्चिम में यह फारस की खाड़ी से भी जुड़ा है। यहाँ की मुख्य बोली जाने वाली भाषा अरबी और कुर्दी है। इराक सदियों तक तुर्क शासन के अधीन रहा और 17 साल ब्रिटिश शासन के तहत आखिरकार 3 अक्टूबर 1932 को इराक को ब्रिटिश से आज़ादी हासिल की। 1968 में इराक ने संविधान ने इस्लाम को आधारित धर्म के रूप में स्थापित किया। अरबी भाषा में इराक नाम का अर्थ गहरी जड़ें और पानी से भरपूर और उपजाऊ। इराक नाम का प्रयोग लगभग 6वीं शताब्दी से पहले किया जाता था। 5000 साल पहले इराक में बहुत हरियाली और दलदला था, लेकिन धीरे धीरे यह इलाका रेगिस्तान में बदल गया। यह व्हील का आविष्कार आधुनिक इराक में ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में हुआ था। प्राचीन अवशेषों से पता चलता है कि इराक ने दुनिया को पहला नक्शा और स्टिक कैलेंडर बनाने की कला दी थी। इराक दुनिया का पहला देश है जिसने 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड की संदिग्ध प्रस्ताव किया था। साक्षरताओं के आधार पर भाग्य बताने की शुरुआत भी इराक से हुई थी। आधुनिक इराक की राजधानी शहर बगदाद मध्य युग का सबसे बड़ा शहर है। अरेबियन नाइट की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक अली बाबा और 40 चोर की कहानी इराक ही में लिखी गई थी। रोचक तथ्यों के अनुसार यह कहानी आज से करीब 1000 साल पहले लिखी गई थी। इराक में 5000 साल मधुमक्खी पालन किया जा रहा है। लगभग सभी इराकी परिवारों के लिए मधुमक्खी पालन भोजन और आय का मुख्य प्रमुख स्रोत है। एक जमाने में इराक के स्कूल और कॉलेज अरब जगत के सबसे बेहतरीन माने जाते थे। ऐसा माना जाता है कि काली बिल्ली में जुड़े अधिविश्वास का जन्म इराक ही से हुआ था। नृत्य हजारों वर्षों से इराक की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इराक की एक जो बोली डांसिंग शाम, लेकिन इसमें कुल्हे की तुलना में गर्दन और हाथों की गति अधिक होती है। इराक में तेल भंडार 140 अरब बैरल के साथ दुनिया का 5वां सबसे बड़ा तेल भंडार माना जाता है। इराक में 1960 में ओलंपिक स्पर्धाओं में वेट लिफ्टिंग के लिए पदक जीता था, लेकिन तब वे अभी तक दूसरा कोई पदक नहीं जीता। इराक में 1779 कराटे वाली फिल्म देखने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इराक में अगर कोई बाएं हाथ से खाना खाता है तो इसे गलत माना जाता है। ईरानी महिलाएं पुरुषों की तुलना में लगभग दुगनी हैं। 1991 इराक के झंडे में हरी पट्टी और अल्लाहू अकबर सब जोड़े गए थे। राजधानी बगदाद में नकली उलझी हुई भूमि का सुरंगों का एक बड़ा जाल बना था, कई किलोमीटर तक फैला हुआ। इन सुरंगों में हजारों इराकी लोगों, अस्पतालों में सैन्य कमान चौकियों का रखा जा सकता था। इराक में आधे से ज़्यादा संधियां चचेरे भाई बहनों के बीच होते हैं। इराक के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने भी अपनी चचेरी बहन साजिदा लस्पा से शादी की थी और उनके 5 बच्चे हुए। इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन 1979 में इराक के राष्ट्रपति बने थे। इराक के तानाशाह बनने के बाद सद्दाम ने 1980 में ईरान और 1990 में कुवैत पर हमला किया, लेकिन दोनों हमले असफल रहे। 2003 में 35 देशों का गठबंधन एक साथ इराक पर हमला कर दिया था। हालांकि फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों में युद्ध शामिल होने का इनकार कर दिया था। बगदाद का चिड़ियाघर मध्य पूर्वी का सबसे बड़ा चिड़ियाघर था, जहाँ 600 से ज़्यादा जानवर थे। 1980 के दौरान ईरान इराक का युद्ध वॉर में लाखों लोग मारे गए थे। इस युद्ध में इराक को काफ़ी नुकसान हुआ था। सद्दाम हुसैन ने एक कानून पेश किया जिसके तहत परिवार के सम्मान की रक्षा करते हुए किसी महिला की हत्या करने वाले व्यक्ति को बरी कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि 2003 के बाद इराक में ऑनर किलिंग का मामले भारी इजाफा हुआ। दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक स्केले वाइपर इराक में पाया जाता है और इसके काटने से मौत निश्चित है। हमारे फैक्ट कैसे लगे, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।